हाय। ये मेरा छठा सेट है और इसमें 44 क्वेश्चन हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मेरा एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन देखें, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, खास करके बिहार में बिहार दरोगा बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एनटीपीसी हो, बिहार सिपाही हो, कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, मतलब मैं इसमें वैसा क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बिहार दरोगा के लिए तो ये एक संजीवनी टाइप का है, समझो तो आप लोग। और मैं चलता हूँ, इसमें 44 क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और आप लोग जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 2023 में भारत में कौन सा राज्य क्रेच योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना? कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। ठीक है। जुलाई 2023 में हरियाणा देश में क्रेच योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना। इस पहल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए क्रेच स्थापित करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 4 किस संस्था ने 2023 रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी की? किस संस्था ने जारी की है? ए, विश्व बैंक, बी, आईएलओ, सी, ओईसीडी, डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी 4 का आंसर हो जाएगा सी, ओईसीडी। क्या कहता है? ओईसीडी के 2023 रोजगार आउटलुक के अनुसार वर्तमान में एआई के परिणाम स्वरूप रोजगार पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावों के सीमित साक्ष्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस शहर के तीसरी G20 शेर्पा बैठक की मेजबानी की, जिसने वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर नेताओं की घोषणा का मसौदा तैयार किया? ए, नई दिल्ली, बी, हम्पी, सी, जयपुर, डी, जोधपुर। 5 का आंसर हो जाएगा बी, हम्पी। ये हम्पी जो है कर्नाटक में है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? G20 शेर्पा की श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? 2023 में कौन सा महाद्वीप सर्वेरस हीट वेव से प्रभावित हुआ था? कौन सा महाद्वीप? छः का। ए में यूरोप, बी एशिया, सी उत्तर अमेरिका, डी अंटार्कटिका। आंसर 6 का आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। ठीक है। यूरोप में 2023 में एल नीनो पैटर्न और सर्वेरस हीटवेव दोनों के साथ असामान्य रूप से उच्च तापमान का अनुभव हुआ। हीट वेव का नाम इटालियन मौसम वैज्ञानिक विज्ञान सोसाइटी द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? इंडियाज हिस्टोरिकल जर्नी विथ अफ्रीका मर्चाइन मार्चिंग अहेड टुगेदर शीर्षक वाली प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया था? ए, नई दिल्ली, बी, वाराणसी, सी, निज्जर, डी, काहिरा। 7 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ठीक है।
इंडियाज हिस्टोरिकल जर्नी विथ अफ्रीका मार्चिंग अहेड टुगेदर प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में किया गया था। यह कार्यक्रम नेल्सन मंडेला की जयंती के सम्मान में आयोजित किया गया था और इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग और विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन की भागीदारी थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन ग्रां प्री 2023 टूर्नामेंट जीता? ए. मैक्स वर्स्टैपेन, बी. लुइस हैमिल्टन, सी. सर्जियो पेरेज, डी. चार्ल्स लेक्लेर। 8 का आंसर हो जाएगा ए. मैक्स वर्स्टैपेन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में पुनः प्रवेश किया? ए. भारत, बी. रूस, सी. अमेरिका, डी. यूक्रेन। 9 का आंसर हो जाएगा सी. अमेरिका। ठीक है। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन ने पेरिस में यूनेस्को में एक ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में वाशिंगटन के आधिकारिक पुनः प्रवेश का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा कौन सा राज्य किया? ए. गुजरात, बी. केरल, सी. असम, डी. पश्चिम बंगाल। 10 का आंसर हो जाएगा डी. पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल, जहां भारत के लगभग 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नान मुद्दल वन कार्यक्रम प्रारंभ किया? नान मुद्दल वन कार्यक्रम प्रारंभ किया, कौन से राज्य? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. गुजरात, डी. पश्चिम बंगाल। 11 का आंसर हो जाएगा ए. तमिलनाडु। तमिलनाडु कौशल विकास निगम TNSDC ने नान मुद्दल वन कार्यक्रम लागू किया है। इस योजना के तहत छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए राज्य भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लगभग 12,582 संकायों और कला और विज्ञान कॉलेजों के 7,835 संकायों को प्रशिक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? ए. अटल बिहारी वाजपेयी, बी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी. प्रणब मुखर्जी, डी. मनमोहन सिंह। 12 का आंसर हो जाएगा बी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय कीट सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर, जुलाई, मार्च, जनवरी। 13 के आंसर हो जाएगा बी. जुलाई। ठीक है। देश भर में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक राष्ट्रीय कीट सप्ताह मनाया जाता है। यह वैज्ञानिकों और गैर वैज्ञानिकों को कीटों के सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। किस संस्था ने 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी की? 14 का आंसर हो जाएगा ए. अर्थ एक्शन। 14 का आंसर हो जाएगा ए. अर्थ एक्शन। ठीक है। 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट स्विस आधारित अनुसंधान परामर्शदाता अर्थ एक्शन द्वारा जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा झारखंड को बिहार से अलग किया गया? ए. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2008, बी. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, सी. झारखंड पुनर्गठन अधिनियम 2007, बिहार विनियमन अधिनियम 2003। 15 का आंसर हो जाएगा बी. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से झारखंड को बिहार के दक्षिणी भाग से अलग किया गया। यह कानून 2000 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
16। बिहार और उड़ीसा किस वर्ष बंगाल से अलग हुए? 1936, 1938, 1930, 1912। 16 का आंसर हो जाएगा 1912, डी। 17। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर। 17 के आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बिहार के किस जिले में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना स्थापित की गई है? पटना, सासाराम, पूर्णिया, मधेपुरा। 18 का आंसर हो जाएगा डी, मधेपुरा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना मधेपुरा बिहार में स्थापित की गई है। यह परियोजना भारतीय रेलवे और फ्रांस की अल्स्टॉम SA का संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? बिहार के किस जलप्रपात को मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तेलहर जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, करकट जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात। 19 का आंसर हो जाएगा सी, करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात को बिहार में मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह करकटगढ़ गांव कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? करकटगढ़ गांव कैमूर में। शिवालिक पर्वत पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों में प्रमुख चट्टानें कौन सी है? रूपांतरित चट्टानें, बी अपसादी चट्टानें, सी बहिर्वेधी आग्नेयी चट्टानें, डी अंतर्वेदी आग्नेयी चट्टानें। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, अपसादी चट्टानें। ठीक है। शिवालिक श्रेणी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है। ठीक है। और शिवालिक पहाड़ी पर अपसादी चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है और बिहार के ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। एक क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीष्म काल के दौरान बिहार का कौन सा शहर सबसे गर्म रहा है? पूर्णिया, पटना, सी गया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का आंसर हो जाएगा सी, गया। ठीक है। गया बिहार का सबसे गर्म शहर रहता है, खासकर ग्रीष्म काल के दौरान। यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सी तक पहुँच जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? बिहार में पारंपरिक नृत्य झिझिया किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? होली, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा। 22 का आंसर हो जाएगा डी, दुर्गा पूजा। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित किया जाता है। झिझिया एक सांस्कृतिक नृत्य है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? बिहार में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, बी सब पढ़ें योजना, सी आंगनबाड़ी शिक्षा योजना, डी कौशल युवा योजना। 23 का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। ठीक है। बिहार में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के बीच शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में कला भवन किस जिले में स्थित है? पटना, बी गया, सी पूर्णिया, डी इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया। ठीक है। कला भवन पूर्णिया में स्थित है। 25। बिहार के तराई मृदा क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है? ए गन्ना, बी चावल और जूट, सी गेहूं, डी सभी उपरोक्त। 25 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है। 26।
सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर हो जाएगा सी, घनानंद। ठीक है, कह रहा है क्या, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तब घनानंद मगध का सम्राट था, वह नंद वंश का अंतिम शासक था। पटना समाहरणालय की पुरानी इमारत निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से प्रभावित है? डच, मुगल, अरबी, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर हो जाएगा ए, डच। ठीक है, इस 27 का आंसर हो जाएगा ए, डच। ठीक है, पटना समाहरणालय की पुरानी इमारत डच स्थापत्य शैली से प्रभावित है। इस इमारत का निर्माण डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था और इसका उपयोग डच काल के दौरान एक गोदाम के रूप में किया जाता था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकतम भाग किस श्रेणी में आता है? CAW, AW, CWG और AW। 28 का आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकतम क्षेत्र CWG और AW श्रेणी में आता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली दुनिया में सबसे सामान्य जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में से एक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के लिए बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नाम क्या है? ए, अन्वेषण योजना, बी, जल जीवन हरियाली मिशन, सी, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी, राज्य वन योजना। 29 के आंसर हो जाएगा बी, जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, बिहार सरकार ने पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 2019-20 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, डोमकच एक प्रकार है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, लोक नृत्य। ठीक है, डोमकच बिहार और झारखंड के पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है। बिहार में यह विशेष रूप से मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में लोकप्रिय है डोमकच। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर सम्राट अशोक द्वारा लगभग 40 स्तंभ बनवाए गए थे? नागार्जुन, बराबर, लौरिया नंदनगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, सम्राट अशोक ने लौरिया नंदनगढ़ पर लगभग 40 स्तंभ बनवाए थे। आज इस स्थल पर केवल एक ही स्तंभ पूर्ण रूप से अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? वीर कुंवर सिंह जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए, 23 अप्रैल। ठीक है, क्या कहता है? बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी जयंती प्रति वर्ष 23 अप्रैल को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? बिहार के किस ताप विद्युत संयंत्र को जॉर्ज फर्नांडिस ताप विद्युत संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है? ए, कांटी ताप विद्युत संयंत्र, बी, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, सी, कोसी जल विद्युत संयंत्र, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए, कांटी ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, देखिए, कांटी ताप विद्युत संयंत्र जो मुजफ्फरपुर के कांटी में स्थित है,
को जॉर्ज फर्नांडिस ताप विद्युत संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? कौन सा ऐप बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है? ए उमंग ऐप, बी संजीवन ऐप, सी माई गांव ऐप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए उमंग ऐप। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उपयोगकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर 200 से अधिक सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 15 जनवरी 1934 को बिहार में विनाशकारी भूकंप आया। कथन 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार केंद्रीय राहत समिति के अध्यक्ष थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या बोलता है? 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसने चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और मुंगेर जैसे शहरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। इस आपदा के बाद 27 जनवरी 1934 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राहत प्रयासों के लिए धन जुटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अपील की थी। इसके बाद बिहार केंद्रीय राहत समिति BCRC का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? बिहार में गंगा के मैदानों की प्रति किलोमीटर औसत ढलान कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 36 का आंसर हो जाएगा डी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बिहार के दक्षिणी मैदान में उत्तरी मैदानों की तुलना में कम ढलान है। गंगा बेसिन की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान औसतन लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति ने दांडी मार्च में भाग लिया था? 1 श्री कृष्ण सिंह, 2 जयप्रकाश नारायण, 3 गिरिवरधारी सिंह, 4 राम प्रकाश राय। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, केवल 3। 37 का आंसर हो जाएगा डी केवल 3, गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी, जो महात्मा गांधी के छात्र थे, ने अपना प्रारंभिक जीवन साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ बिताया। वह बिहार से एकमात्र व्यक्ति थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में शामिल हुए थे। 38 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1932 किस स्थान पर पुलिस की गोलियों से 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे? सासाराम, पटना, रांची, तारापुर। 38 का आंसर हो जाएगा डी तारापुर। ठीक है, 1932 में बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद कर दिए गए थे। 39 बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त 1928, 10 अगस्त 1929, 10 अगस्त 1930, 10 अगस्त 1931। 39 का आंसर हो जाएगा बी 10 अगस्त 1929, राजनीति पीड़ित दिवस। राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को बिहार में मनाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था और उनके नेतृत्व में एक जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज लेकर चले। 40 क्या बोलता है? कौन सी नदी हिमालय पर्वतमाला में स्थित नेपाल के नम्पा क्षेत्र से निकलती है? कोसी, कालीगंगा, घाघरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर हो जाएगा
सी घाघरा। ठीक है, क्या कहता है 40? घाघरा नदी नेपाल के नम्पा क्षेत्र से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, फिर छपरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है? 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किसने किया? सैयद हसन इमाम, हजरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं। 41 का आंसर हो जाएगा ए, सैयद हसन इमाम। ठीक है, क्या कहता है 41? 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। पटना में 6 अप्रैल 1919 को प्रार्थना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। किला मैदान में एक बैठक का आयोजन किया गया और सैयद हसन इमाम ने एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? बिहार टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1841, 1891, 1937, 1894। 42 का आंसर हो जाएगा डी, 1894। ठीक है, बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में शुरू हुआ था, जिसे सच्चिदानंद सिन्हा ने इंग्लैंड से लौटने के बाद प्रारंभ किया था। उनके साथ महेश नारायण, विश्वेश्वर सिंह, शालिग्राम सिंह, महावीर सहाय और नंद किशोर लाल जैसे लोग भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? संताल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 30 जून 1855 को हुई और 3 जनवरी 1856 तक इसे दबा दिया गया। 2. जमींदारों, साहूकारों और दरोगाओं, पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से दिक्कू कहा जाता था। 3. संथाल विद्रोह के जवाब में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। गलत कथनों का चयन करें। केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त में से सभी। 43 का आंसर हो जाएगा ए। कथन 3 गलत है। अब इसको अच्छा से सुने आप लोग। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 1856 को दबाए जाने से पहले लगभग 6 महीने तक जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 15,000 से अधिक संथाल मारे गए और 10,000 से अधिक गांव नष्ट हो गए। विद्रोह मुख्य रूप से भारतीय उच्च जाति के जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और दरोगाओं द्वारा शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें सामूहिक रूप से दिक्कू कहा जाता था, जो संथाल जीवन के आर्थिक क्षेत्र पर हावी थे। विद्रोह के कारण 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, न कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो 1908 में मुंडा विद्रोह के जवाब में पारित किया गया था। इसलिए कथन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 और ये अंतिम क्वेश्चन है। आप लोगों को मेरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरा हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार एसएससी और बिहार एसएससी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। बिहार मुंडा ने अपने अनुयायियों की भर्ती एवं उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा था? ए. सुंदर भगत, बी. ताना भगत, सी. सुंदर गोंड, डी. गया मुंडा। 44 का आंसर हो जाएगा डी, गया मुंडा। ठीक है, क्या कह रहा है 44? सरदार गया मुंडा ने बिरसा मुंडा की सेना के कमांडर के रूप में कार्य किया। 1899 से 1900 में उलगुलान विद्रोह के चरम के दौरान गया मुंडा ने विद्रोहियों के साथ बैठकें आयोजित करने, भर्ती की देखरेख करने और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ऑप्शन डी सही है, गया मुंडा। थैंक यू। आप लोग पूरा वीडियो देखें और 100% रिजल्ट दें।